ये मैंने निवेदन किया था कि एक बहुचर्चित मंत्र है जिसको गायत्री महामंत्र कहते हैं, जो गुरु मंत्र भी है, सावित्री मंत्र भी, पतित पावन मंत्र भी है, महामंत्र भी जिसको कहा जाता है, जिसको वेदों का मुख कहा गया है, जिसमें संसार के स्वामी मालिक ईश्वर भगवान का नाम, स्वरूप, कार्य, महिमा, पाने का तरीका, फल आदि दिया हुआ है। हमारा सबसे ज़्यादा जानने के लिए कोई है तो वो ईश्वर ही है। उसका नाम स्वरूप क्या है तो ये चर्चा आपके बीच में हो गई है। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन सब नामों में निज नाम सर्वोत्तम नाम ओम है। फिर भगवान आपका स्वरूप क्या है तो भू भुव स्वः, तीन महाविहारतियों में भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। ये चर्चा हमने की और भक्त ने का भगवान में नाम से भी परिचित हुआ और आपके स्वरूप को भी मैंने कुछ जाना है। अब मैं आपके कार्यों से आपको शक्ति सामर्थ्य को समझना चाहता हूँ। तो आगे कहा तत् माने वह सवितु, वो सविता है। वह कहते ही एक प्रश्न होता है कौन, तो उसका उत्तर है सविता। सविता माने सविता वही उत्पादिता भवती, जो इस सृष्टि रूपी कायनात को उत्पन्न करने वाली शक्ति है, वो सविता है। सविता वही प्रकाशता भवती, जो ये सब कुछ उजागर किया हुआ है, दर्शाया हुआ है, वो परमात्मा सविता है। और सविता वही प्रेरितो भवती, जो निरंतर हमारे आत्मा अंतःकरण में सन्मार्गों की प्रेरणा करने वाला है, हमें जगाने वाला है, हमें उत्तम कार्यों से जोड़ने वाला है, वो शक्ति सविता है। वैसे सविता सूर्य को भी कहते हैं, इसलिए कुछ लोगों ने इस गायत्री मंत्र को सूर्य का मंत्र माना है, क्योंकि इसमें सविता शब्द आता है। क्योंकि सविता भी उत्पन्न करता है, प्रकाशित करता है, प्रातःकाल जब उगता है तो सबको जगा देता है, प्रेरणा करता है। यूँ सविता राजा को भी कहते हैं, गुरु को भी कहते हैं, माता पिता को भी कहते हैं। जो उत्पन्न करने वाली शक्ति हो, प्रकाशित वाली, प्रेरणा वाली, उनको सविता कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो सविता शब्द है वो ईश्वर के लिए कहा गया है, परमात्मा के लिए, इसलिए इसका देवता सविता है, मानो ईश्वर है। सविता जो इस संसार को बनाती है शक्ति। अब ये दुनिया कैसे बनी है तो हमें पता चलेगा कि वो सविता देव परमात्मा कितना महान है। रचना रचयिता की शक्ति को दर्शाती है। जितनी सुंदर श्रेष्ठ महान रचना होती है, उतना ही श्रेष्ठ सुंदर महान रचयिता समझने में आता है। तो सांख्य दर्शनकार कपिल मुनि जी ने ये दुनिया किन किन रूपों से बनी है, ये कुछ हमारे लिए दिग्दर्शन किया है। उनका सूत्र है सांख्य दर्शन का, सत्य रज तम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति महान महतो अहंकारात, अहंकारात पंच तन्मात्रान्य उभेन्द्रियम, तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष स्थिति पंचविंशति गणः। 25 परिणामों का खेल ये दुनिया है। सबसे पहले ये दुनिया जिसमें से बनी है उसको सत रज तम की मिली हुई समान अवस्था प्रकृति कहा जाता है। यानी दुनिया, सूर्य, चांद, पृथ्वी आदि जिसमें से बने हैं, वो मूल मटेरियल, मूल कारण, मूल पदार्थ क्या है तो उसको प्रकृति कहा जाता है। और वो अव्यक्त प्रकृति कहलाती है। ये व्यक्त है संसार, वो अव्यक्त होता। अव्यक्त का मतलब जिसको ना आँख से देखा जा सकता है, ना हाथ से पकड़ करके उसको छुआ जा सकता है, किसी भी यंत्र से आप उसकी जानकारी नहीं कर सकते। इतने महीन, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अवस्था की स्थिति को प्रकृति कहा जाता है, जिसमें 3 मूलभूत गुण पाए जाते हैं। सतोगुण प्रकाश वाले गुण, रजोगुण क्रियाशील गुण और तमोगुण स्थिरता रखने वाले गुण। 3 के मेल से प्रकृति रहती है। अब भगवान ने ईक्षण किया कि मैं सृष्टि का सृजन करूं। भगवान जो इस दुनिया का रचयिता सविता है, उसने इच्छा की कि मैं दुनिया बनाऊं।
हमारी इच्छा में और भगवान की इच्छा में अंतर है, इसलिए उसको ईक्षण नाम दिया है वेदादि शास्त्रों में। हमारी इच्छा भी होती है, जैसे मैं मकान बनाऊं, मैं भोजन बनाऊं, मैं फैक्ट्री खोलूं, मैं दुकान चलाऊं, मैं ये करूं, ऐसे हम इच्छा करके ही तो कार्य प्रारंभ करते हैं। पर हमारी इच्छा जो मकान आदि बनाने की होती है, उसमें स्वयं हम लाभान्वित होना चाहते हैं, या हम अपने परिवार को लाभ देना चाहते हैं, अर्थात मैं उससे सुख लेना चाहता हूँ। ऐसी इच्छा करके मैं कोई चीज़ का निर्माण करने का विचार उठाता हूँ। लेकिन भगवान ने जब दुनिया बनाने की इच्छा अपने अंदर पैदा की, तो वो स्वयं को लाभान्वित करने के लिए नहीं, जीवों के कल्याण के लिए, या समझो जीवों के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए, या समझो कि जीवों के कर्म को फल के रूप में देने के लिए सृष्टि को बनाया। ये दुनिया क्या है? जीवों के कर्म का फल है, जीवों की इच्छा की वस्तु है, हमारे संकल्प की सृष्टि है। हम जो चाहते हैं वो बनाकर भगवान हमें देता है। इसलिए भगवान ने जीवों की मानो मांग को पूरा किया। जीव जो चाहते थे उस इच्छा को पूरा करने के लिए दुनिया का सृजन किया। तो भगवान बनाते हुए भी कर्ता और भोक्ता नहीं होता, हम इच्छा करते हुए कर्ता भोक्ता हो जाते हैं। ये थोड़ा अंतर इसमें समझना चाहिए। अब भगवान ने अपनी शक्ति से जो प्रकृति के परमाणु बिखरे हुए थे उनमें थिरकन पैदा की, हलचल पैदा की। जैसे कोई माता आटे को ऐसे इकट्ठा करती है, उसमें पानी नमक डाल के गूंथती है, तो ऐसे इकट्ठा करती है लोई बनाने के लिए। यानी आटा माने मूल कारण है, उसमें से रोटी कचौड़ी पकौड़ी कुछ भी बनाती है तो उसको पहले परमाणु इकट्ठा करती है कि नहीं? ऐसे भगवान ने उनको ऐसे शक्ति से अपनी थिरकन देकर इकट्ठा किया। उसकी शक्ति ऐसे समझो जैसे एक चुंबक यहाँ रखी है और इतनी दूर पर लोहा रखा है, तो ये चुंबक अपनी ऊर्जा से लोहे में गति देती है, लोहा ऐसे उसकी तरफ आ जाता है। ऐसा नहीं कोई हाथ से पकड़ करके उसको खींचा जा रहा है, उसके अंदर एक अपनी एक शक्ति है। उस शक्ति रूपी हाथ से उसने अपने सदृश लोहे को ऐसे खींचा। वैसे परमात्मा जो है एक अदृश्य ऊर्जा है समझो, और वो एक चेतन ऊर्जा है समझो। तो वो उसमें थिरकन देख के सबसे पहले जो चीज़ बनती है उसको महतत्व नाम दिया जाता है, जिसको बुद्धि कहते हैं। जो हम सब के अंदर एक यंत्र लगा हुआ है बुद्धि, जिससे जीवात्मा निर्णय की क्षमता प्राप्त करता है। सत्य सत्य धर्म अधर्म में से एक निर्णय करने की योग्यता जिसके द्वारा प्राप्त होती है, वो यंत्र भगवान ने बनाया। उसके बाद फिर और अपनी शक्ति से उसमें प्रेरणा दी, और दूसरा जो तत्व बना उसको अहंकार कहा जाता है। अहंकार शब्द भी इस शरीर के अंदर एक यंत्र लगा हुआ है सूक्ष्म शरीर में, जिसके द्वारा जीवात्मा मैं हूँ ऐसा समझने की योग्यता प्राप्त करता है। मैं हूँ यानी मैंपन का बोध जिस यंत्र के द्वारा होता है वो अहंकार होता है। अहंकार दो होते हैं, एक अहंकार होता है मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है, ये एक अहंकार अलग है। और एक मैं एक आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति होती है, मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा एक समझने की योग्यता जिसके माध्यम से आती है, वो शुद्ध अहंकार प्राप्त करना, वो बनाया। अहंकार में से फिर 16 तत्व बने, 5 तन्मात्राएं बनी, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 16 बने। फिर 5 तन्मात्राओं में से स्थूल भूत बने। तन्मात्राएं वो होती हैं जो वो भी आँख आदि से देखने में नहीं आती है, यानी कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श। वैसे रूप जो होता है वो भी तन्मात्रा में आता है, वो आँख से हम उसको देख सकते हैं, कान से शब्द को हम सुनते हैं, और रसना से रस का हम बोध करते हैं, स्पर्श इंद्रिय से ठंडे गर्म ठोस नरम का बोध करते हैं। जो इंद्रियों के विषय हैं ऐसा समझ लीजिए दूसरे नंबर पर,
उनको तन्मात्राएं कहते हैं। स्थूल भूत और प्रकृति से थोड़े मोटे होते हैं, स्थूल भूत से सूक्ष्म होते हैं, प्रकृति से मोटे होते हैं। तन्मात्राओं को और स्थूल किया भगवान ने तो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश भूत बने। फिर उनमें से सूर्य चांद पृथ्वी ग्रह उपग्रह नक्षत्र ये बनाए। उसके बाद फिर औषधियाँ वनस्पतियों का निर्माण किया। उसके बाद चींटी हाथी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये सब बनाए और अंत में भगवान ने ये मनुष्य शरीर बनाया। सबसे अंत में भगवान ने क्या बनाया? मानव शरीर स्त्री पुरुष के रूप में, और युवावस्था में बनाया, जोड़े से बनाया, जिसको अमैथुनी सृष्टि नाम दिया गया। अब तो मैथुनी सृष्टि है। मैथुनी कहते हैं जो नर मादा के योग से प्रजनन होता है। अमैथुनी उसे कहते हैं कि नर मादा है नहीं और उत्पन्न होना मनुष्य आदि का। सबसे पहले जो मनुष्य बने या पशु पक्षी बने, सबसे प्रथम सृष्टि के प्रारंभ में उसको अमैथुनी सृष्टि कहा जाता है। भगवान ने न शिशु रूप में हमें बनाया, न वृद्ध रूप में बनाया, युवावस्था में बनाया। ऐसा ऋषियों ने हमें आदेश निर्देश किया है, उपदेश किया है। क्योंकि उन्होंने हेतु भी दिया है कि भाई अगर शिशु बनाता भगवान, जैसे आजकल बच्चे रूप में पैदा होते हैं, तो उसे पालन करने के लिए माता पिता की जरूरत पड़ती, और माता पिता भी है नहीं, सबसे पहले मनुष्य पैदा होना है। और अगर वृद्ध रूप में बनाता तो प्रजनन नहीं होता, आगे सृष्टि नहीं बढ़ती। इसलिए जवान अवस्था में स्त्री पुरुषों को जोड़े से बनाया। अमैथुनी सृष्टि में वही पैदा होते हैं जीव जो पिछली सृष्टि में जिनके अमैथुनी में पैदा होने जैसे कर्म होते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। उस समय शुद्ध सृष्टि होती है, उस समय ज्ञानी विवेकी विद्वान ही पैदा होते हैं, मूर्ख पैदा नहीं होते। उस समय जैसे आजकल विकासवाद का सिद्धांत ये कहता है कि धीरे धीरे मनुष्य में विकास हुआ, उसको ज्ञान हुआ। जैसे सबसे पहले वाला मनुष्य मांस आदि खाता था, एक दिन पत्थर में पत्थर मारा, चिंगारी निकली तो अग्नि का आविष्कार हो गया। फिर अग्नि जलाकर मांस खा रहा था, मांस का लोथड़ा उसमें गिर गया, थोड़ी देर बाद निकाला, वो भुन गया तो ज़्यादा स्वाद लगने लगा, तो फिर पका के खाने लगा। ये सब बकवास है, झूठ है। भगवान ने सृष्टि को पूर्ण बनाया है, कोई किसी में से विकसित नहीं हुआ। और सबसे पहला जो मनुष्य इस दुनिया में पैदा हुआ था, वो आज के मनुष्यों से सबसे ज़्यादा ज्ञानी था। जैसे अग्नि वायु आदित्य इंद्र जिनको वेद का ज्ञान दिया, जो सबसे पहली सृष्टि में पैदा हुए, दुनिया में उनके बराबर ज्ञानी अभी नहीं है कोई, और न होगा पूरी सृष्टि में। वो इतने बड़े ज्ञानी थे भगवान के, जिन्होंने ज्ञान को लेकर दुनिया को दिया। इसलिए उनको सब कुछ विवेक था, यज्ञों का, मकान बनाने का, खेती का, व्यापार व्यापार का, संस्कारों का, सारी व्यवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था का सब कुछ उनका बोध था। क्योंकि वेद में जो है वो बोध उनको था, क्योंकि वेद को, भगवान के ज्ञान को वही तो हमें दे करके गए, भगवान से लिया और हमको दिया। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बाद में जाके विकसित हुआ, पहले मूर्ख लोग थे, पहले ज्ञानी लोग ही पैदा हुए अमैथुनी सृष्टि में। ब्राह्मण वृत्ति के लोग पैदा हुए और बाद में फिर क्रमशः सृष्टि चलती है तो विकृति आती है, बिगाड़ आता है। जैसे शुरू में वस्त्र सुंदर साफ सुथरा पहनते, नवीन पहनते, फिर मलिन होता चला जाता है। हिमालय से गंगा निकलती है तो शुद्ध निकलती है, फिर बहती बहती मलिन होती जाती है। ऐसे सृष्टि का क्रम होता है।